दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी बड़े ढोंगी से कम नहीं है। फर्क बस जरा सा है। जो ढोंगी बाबा होते हैं वो अपने झूठे करतब दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको लूटते हैं। वहीं पर दोस्तों ये जो शख्स है ये अपनी झूठी अमीरी दिखाकर फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही 5 फेक रिच पीपल के बारे में बताने वाला हूँ, उनको एक्सपोज करने वाला हूँ जिन्होंने अपनी झूठी शानो शौकत को दिखाकर अपने करोड़ों फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है, एक दिन झूठ पकड़ा ही जाता है। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इनका झूठ पकड़ा गया तो ये सीधा अर्श से फर्श पर गिर गए। दोस्तों ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि ये किसी राजा से कम नहीं, लेकिन असल में ये भिखारी होते हैं। दोस्तों यह वह लोग हैं जो कि अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन 5 लोगों की, लेकिन उससे पहले और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों नंबर 5 पर है 50 सेंट्स। एक समय ऐसा था जब इन्हीं का ही दौर चल रहा था। दोस्तों एक बहुत बड़े रैपर थे। इनके लाजवाब गानों से इन्हें काफी अच्छा खासा फैम मिलने लग गया था। और दोस्तों अपने गाने की बदौलत इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी अच्छा खासा दौलत कमा लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, एक समय ये दुनिया के रिचेस्ट पीपल में इनका नाम आने लग गया था। और यहाँ तक कि रैप इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा गूगल पर इन्हीं को सर्च करने लग गए थे। इनके फॉलोअर्स मानो ऐसे बढ़ रहे थे कि दिन दुगनी और रात चौगुनी। इनके लाइफस्टाइल को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि इनके पास दौलत की तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। एक दिन 50 सेंट बेनकाब हो ही गए। इनके ऊपर कई ऐसे केसेस दर्ज हुए जिनमें इनकी आधे से ज्यादा जायदाद जब्त हो गई। और एक समय ऐसा आया जब यह पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलने लग गई तो लोगों को पता चल गया यह अमीरजादा असल में एक ढोंगी था। और दोस्तों समय के साथ जितने भी सेंट के फैम थी और फॉलोअर्स थे वो सारे गिरने लग गए। अपने पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए 50 सेंट दोस्तों इस हद तक गिर गए कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी हद नहीं छोड़ी। उन्होंने अगले ही दिन अपने सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डी और सोने के बिस्किट के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। और यही वो फोटो थी जिसने इनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। क्योंकि दोस्तों जब एक केस कोर्ट में उनके ऊपर $60 मिलियन का जुर्माना लगा तो इन्होंने वो जुर्माना देने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कोर्ट को उनके पैसों के बीच सोती हुई फोटो दिखी तब उन्होंने इनको दोबारा घेर लिया और इनसे वो अपने पैसे मांगने लगे। जिस पर 50 सेंट ने कहा दरअसल ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे मेरे दोस्त के हैं, मैंने केवल फोटो खिंचवाने के लिए उनसे मांगा था। दोस्तों नंबर 4 पर है हांगकांग की सैंडली यंग। दोस्तों ये हांगकांग की काफी पॉपुलर मॉडल है। दोस्तों आपको किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जॉब काफी आसान लगती होगी, लेकिन उनकी जॉब इतनी आसान नहीं होती। उनको रेगुलर अपनी फोटोज डालनी होती है, इसके अलावा उन्हें फोटो शूट करवाना होता है, नए नए ड्रेसेस पहनने होते हैं और दुनिया भर में घूम के अपनी फोटोज खिंचवानी होती है। दोस्तों सैंडली यंग भी कुछ इसी तरह सोशल क्वीन और एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। वो ऐसे ही अलग अलग ड्रेसेस में अपनी फोटो खिंचवाती थी। वो कभी दुबई होती थी तो कभी चाइना, कभी इंडिया होती थी तो कभी सिंगापुर, कभी एक बड़े क्रूज पर तो कभी किसी दूसरे देश के एक 5 स्टार होटल में। लेकिन दोस्तों यहीं पर उन्होंने एक गलती कर दी। दरअसल दोस्तों पहले दिन वो दुबई में होती तो दूसरे दिन सिंगापुर, जिससे कि जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आ गई। उन्हें लगा कि ये इतनी जल्दी ऐसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है। बस लोगों की इसी शक ने सैंडली का भांडा फोड़ दिया। असल में दोस्तों सैंडली इंटरनेट से दूसरे देशों की फोटोज को डाउनलोड कर लिया करती थी और फोटोशॉप की मदद से अपने आप को वहाँ पर भेज दिया करती थी। वह केवल ग्रीन स्क्रीन पर फोटो शूट कराया करती थी और बाद में उसे फोटोशॉप कर दिया करती थी। और इससे उनके फॉलोअर्स को ऐसा लगता था कि बहुत ही ज्यादा रिच हैं। लेकिन दोस्तों जब सच पता चला तो इनके फॉलोअर्स डाउन होने लग गए, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में भी आ गई। नंबर 3 पर है ताई लोपेज। दोस्तों ताई लोपेज अपने आप को एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते थे। वो अपने आप को बड़े बड़े बिजनेसमैन के पार्टनर बताते थे, इसके अलावा एक कंसल्टेंट बताते थे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ और आलीशान घर दिखाते थे। और दोस्तों ये सारी चीजें वह यूट्यूब पर दिखाते थे। यूट्यूब पर वह अपनी अमीरी लोगों को दिखाते थे। एक बार इन्होंने अपने लिम्बोर्गिनी और अपने घर की एक वीडियो शेयर की जिसमें लोगों को लग रहा था कि सारी की सारी चीजें लोपेज की ही है और वाकई लोपेज बहुत ही अमीर हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद पता चला कि यह भी एक फेक है और यह एक नकली अमीर है। दरअसल दोस्तों जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर इनके घर के पास ही एक शख्स रहता था जो कि असल में इनका एक फॉलोअर भी था। लेकिन जब उसको इनके बारे में राज पता चला तो उसने इनकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे कि दोस्तों ताई लोपेज भी एक्सपोज हो गए, जिससे कि जो इनका ऑनलाइन करियर शुरू हुआ था वो परमानेंटली
बंद हो गया। असल में लोपेज जितनी भी चीजें दिखा रहे थे वो सारी की सारी किराए पे ली गई थी और वो केवल फोटोशूट के लिए ही ली थी। उनके पास जो भी चीजें थी सारी की सारी रेंट की थी। दोस्तों नंबर 2 पर है लीते, जो कि एक छोटी सी बच्ची है। यह मात्र सिर्फ 9 साल की है, जिसने कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और रातों रात अपने फॉलोअर्स ऐसे बढ़ाए जो कि वाकई देखने लायक था। दोस्तों इस छोटे से बच्चे के इतना अमीर होने की वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए। यह रातों रात यंगेस्ट सेलिब्रिटी बन गई और अपनी वीडियोस में हमेशा महंगी गाड़ियां दिखाया करती थी। इसके अलावा अपने महंगे महंगे फोन और एक्सपेंसिव कपड़े दिखाया करती थी और अपने साथ हमेशा नोटों की गड्डी लेकर घुमा करती थी। एक वीडियो में तो इन्होंने खुले तौर पर कहा था कि इनके पास 5 बड़े बड़े बंगले हैं जिनकी कीमत अरबों में है और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा फेमस हो गई और ये सुर्खियों में आने लग गई। लेकिन एक दिन इसका भी भांडा फूट गया। दरअसल जो ये लग्जरियस प्रॉपर्टी दिखाया करती थी वो असल में इनके माँ के बॉस का था। उसकी माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही थी। जब उनके बॉस को इस बारे में पता चला तो दोस्तों उन्होंने उनको जॉब से निकाल दिया, जिसकी वजह से उनकी जो भी लग्जरी लाइफ थी सारी की सारी खत्म हो गई और रातों रात उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो गिर गई। नंबर 1 पर है गोल्ड प्लेटेड कार। दोस्तों आपने कई बार दुबई में देखा होगा कि दुबई के शेख अपनी कारों पर गोल्ड प्लेटेड पेंट कराते हैं। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा कि वो सब फेक होते हैं। दोस्तों असल में उनका इतना पैसा है वो करा लेते हैं, लेकिन कुछ फेक पीपल होते हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड की जगह गोल्ड पन्नी का इस्तेमाल करके अपनी कार को गोल्ड प्लेटेड बना लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि असल में उनकी कार गोल्ड प्लेटेड है। ऐसा ही दोस्तों इंडिया के एक शख्स ने भी किया था। दोस्तों उसने अपने पूरी की पूरी कार पे गोल्ड कलर की पन्नी चढ़ा दी थी, लेकिन वो पन्नी इतनी लो क्वालिटी की थी कि आधे रास्ते में वो पन्नी फट गई, जिसकी वजह से उसका भांडा फूट गया। जहाँ वहाँ लोगों को बता रहा था कि उसकी कार पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है, वहीं पे दोस्तों अंदर से वह एक काली कलर की कार निकली, जिसके बाद उसको इतनी शर्म आई कि उसके बाद उसने ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करी। तो दोस्तों ये थे नकली अमीर लोग जो कि असल जिंदगी में भिखारी हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।